वन आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की सेकंड पोएम द लेबरनम टॉप रिटन बाय टेड हजेस। दिस पोएम इज़ रिटन बाय टेड हजेस। ये पोएम टेड हजेस के द्वारा लिखी गई है। उन्हें कौन नहीं जानता है। दिस पोएम इज़ अबाउट अ गोल्ड फिंच दैट लिव्स इन अ लेबरनम ट्री। ये जो पोएम है ये एक सोन चिड़िया के बारे में है जो कि अमलताश के पेड़ पर रहती है और उस पेड़ पे क्या है उसके छोटे बच्चे भी रहते हैं। इट्स यंग वंस ऑल्सो लिव देयर। अब टेड हजेस इज़ नोन फॉर हिज पोएट्री ऑन एनिमल्स। टेड हजेस ने काफ़ी सारी पोएट्री उनकी एनिमल्स पर हैं और सब जानते हैं वो एक बहुत फेमस राइटर हैं। इंग्लैंड के पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं और वो सिल्विया प्लाथ जो फेमस पोएटेस हैं उनके हस्बैंड भी हैं थे। So here goes the poem. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and of tremors of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face, identity, mask. Then, with airy, delicate whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. तो लेबरनम अमलतास की जो चोटी है वो क्या है अभी शांत है और कोई भी उसका पत्ता नहीं हिल रहा है। लेबरनम का ट्री अमलतास का ट्री क्या है शांत है अभी। ये जो महीना है वो सितंबर का है और अभी इस दिन के इस समय पर कभी कह रहा है कि क्या है जो धूप है वो पीली दिखाई दे रही है। जो कुछ पत्तियां हैं वो क्या है पीली हो गई हैं। वो क्या दिखाती है कि ऑटम का सीज़न आ गया है, पतझड़ का सीज़न। सितंबर में वैसे भी पतझड़ शुरू हो जाता है तो पतझड़ का मौसम आ गया है, कुछ पत्तियां पीली होने लग गई हैं और जितनी भी सीड्स थी, जितने भी बीज थे लेबरनम ट्री के अमलताश के, वो सब गिर गए हैं। अब देखिए सडनली क्या होता है कि ये जो शांति है अमलताश के पेड़ की वो एंड हो जाती है जब एक गोल्ड फिंच सोन चिड़िया वहाँ पर आती है और वो क्या है अपने चहचहाने की और जो आकर के वो अचानक झटके के साथ एक फुदक रही है डाल पर और चहचहा रही है, उससे ये जो शांति है वो भंग होती है और एक बड़ी सतर्कता के साथ वो एक अलर्टनेस के साथ वो एक ब्रांच के एंड पर ये चिड़िया बैठ जाती है। अब यहाँ पर पोएट ने उसको एक लिजार्ड के साथ कंपेयर कर रखा है, एक लिजार्ड की तरह, एक जो स्लीक एक चिकनी जो लिजार्ड जैसे सरकती है किसी पेड़ में या किसी टहनी पे, ऐसे ही वो भी इसी अलर्टनेस के साथ क्या है वो जो पेड़ की जो झुरमुट है उसके अंदर को वो जा रही है। और जब वो अंदर जाती है तो क्या होता है, अभी तक तो जो पेड़ था वो बहुत शांत था, सडनली क्या होता है कि जैसे एक मशीन स्टार्ट हो गई हो छोटे बच्चों के चहचहाने की और पंखों के फड़फड़ाने का, क्या है जैसे तूफान आ गया हो। वो अमलताश का पेड़ क्या है पूरा झूमने लग गया है, ऐसा चिड़िया के अंदर घुसते ही, झुरमुट के अंदर घुसते ही शुरू हो गया है। अब पूरा पेड़ जो है वह हिलने लग गया है और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पोएट ने यहाँ पर इंजन से कंपेयर कर रखा है। ये इंजन जब आता है ट्रेन का तो कैसा होता है कि कंपन होने लग जाता है, ऐसे ही पेड़ भी पूरा क्या है हिल रहा है कंपन से। और फिर थोड़ी देर के बाद वो चिड़िया क्या है बाहर आ जाती है और उसका चेहरा जो है पत्तों से ढका हुआ है और फिर वो ब्रांच के एंड पर दिखाई देती है। और उसके बाद वो एक विद एरी डेलिकेट कह रहा है विसल चिरप विस्परिंग्स, वो एक स्ट्रेंज, वो बड़ी स्ट्रेंज सी और एक डरावनी आवाज़ निकालते हुए अनंत आकाश की ओर वो चिड़िया उड़ जाती है। और उसके उड़ते ही क्या है वो अमलताश का पेड़ फिर से वैसे ही शांत हो गया जैसे कि कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर ना हो रही हो, बिल्कुल शांत और स्थिर, और एक भी पत्ता उसका नहीं हिल रहा है। वो अमलताश का पेड़ फिर से वैसे ही शांत और स्थिर हो गया है। सो दिस वॉज द लेसन, दिस वॉज द पोएम द लेबरनम टॉप रिटन बाय टेड हजेस।